तो हाँ बराबर હવે દેખાયા હવે બોલો નમસ્તે કરો કંકુના બધા તમને સાંભળવા માટે ક્યારના રાહ જોઈને બેઠા છે એટલે શરૂઆત કરો દીકરી વાલનો દેરિયો કારણ કે મારે બે દીકરી જ છે બસ અરે વાહ મારે બે જ છે જો કે એક દીકરો પણ છે ભાઈ સાથે આપણે બંને સરખા હા બે દીકરી સાથે એક દીકરો પણ છે મારે ઓકે ઓકે અમે બે દીકરી અટકી ગયા છીએ ત્રણેય ઓસ્ટ્રેલિયા છે અત્યારે ઓકે વેરી ગુડ ચાલો તમે अपने તમારા માટે अपना भारत महान છે मेरा भारत महान હાજી હાજી ચાલો કરો સ્ટાર્ટ કરો ओके શરૂ કરો સાહેબ सर्वे ने गुड इवनिंग आज के इस सदगुरुवार के दिन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो मैं जेएलसी का जूनियर लाफ्टर क्लब का आभार प्रकट करता हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है कुछ अपने विचार आपको सुनाने के लिए। तो शुरुआत भगवान के ध्यान से ओमकार से करेंगे। आप भी जहाँ बैठे हैं वहाँ अपनी जगह से ओमकार कीजिए 3 बार ओमकार करेंगे। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरिए और फिर ओमकार का ध्वनि स्टार्ट करेंगे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज का ये सब्जेक्ट दीकरी वालनो दरियो अर्थात डॉटर इज ओशन ऑफ लव, बेटी प्रेम का सागर है। ये विषय बहुत संवेदनशील है, सामाजिक है, सर्वोच्च सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सब प्रेममय है। स्नेही बेटी जो महान है, सद्गुणी संस्कारी सच्चे सुख को बढ़ाती है, उनकी हम बात करेंगे। ओशन ऑफ लव कहते हैं। समंदर विशाल है वैसे बेटी का दिल भी विशाल होता है। समंदर जो सब नदियों को अपने में समा लेते हैं, बेटी भी जीवन में जो कोई आए उनको स्नेह से समा लेती है। समंदर के सभी गुण बेटी में होते हैं, कभी किसी की अपेक्षा नहीं, और परिवार की कुटुंब की आबरू के लिए खुद बहुत बहुत भोग देती है। वैसे समंदर में तो ज्वार भाटा आती है, भरती ओट आती है, लेकिन बेटी के प्रेम में कभी कमी नहीं होती है। बेटी परिवार में प्रेम बोती है, परिवार में विश्वास, विकास, विविधता से वास्तविक सच्चे सुख की बेटी के सत्य सुख की चाबी बेटी के हाथ में होती है। वैसे जब बेटी माता के गर्भ में होती है तब परिवार के सभी लड़के के आगमन की इच्छा रखते हैं। पुत्र जन्म को लालो भयो और पुत्री जन्म को लक्ष्मी भयो, ऐसा कहते हैं, बधाई देते हैं। पुत्र जन्म में पेड़े और पुत्री जन्म में बर्फी बांटते हैं।
पहले तो कई परिवार में बेटी जन्मते ही दूध में डुबा कर वो मार देते थे, बेटी को अपशुकन मानते थे। लेकिन बेटी अपशुकन नहीं होती है। कहते हैं कि दीकरी अर्थात बेटी भगवान की देन है। पापा पगली करके आई, खुशियां लाई साथ में, जादू करती सबके साथ उनके छोटे से हाथ से। पग में झांझर पहन के चलती, रुमझुम चलती, घर में वो जब दौड़ती है ना, तब एक मन में खुशी या आनंद छलक जाता है। कई जन्मों का जब फल इकट्ठा होता है ना, तब अपने घर में बेटी आती है, जिनकी वजह से पूरा घर महकता है। प्रेम का सुंदर पुष्प है बेटी, दिल के साथ जुड़ा हुआ अटूट विश्वास, कस्तूरी जैसी सदाई महकती और महकावती बेटी, रिद्धि सिद्धि से परिवार को उज्जवल करती एक परी यानी बेटी। एक बार एक स्कूल में निबंध की हरीफाई थी। बोला खुशियां कैसे मिलती है उसका एक छोटे से छोटे शब्दों में, वाक्यों में आप निबंध लिखो। तो सभी ने अपने अपने हिसाब से कई वाक्य लिखे, लेकिन एक ने लिखा सिर्फ बेटी, तो सिर्फ एक ही शब्द में बेटी, तो कम शब्द में बेटी यानी खुशी, जो पिता को ज्यादा प्रेम करती है। एक ही पुरुष उनके जीवन में ऐसा है जो कभी उसका बुरा नहीं चाहता, कभी उसको दुख नहीं देता, और वो है पिता। तो पिता और बेटी का प्रेम अटूट रहता है। दिकरी के हाथ, जब दिकरी बड़ी हो जाती है तो जब जमाई के हाथ में देती है तो उसके साथ में हाथ में इसका हृदय भी जैसे जाता है। हाथ देते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी फूल समान कोमल है, उन्हें संभाल कर रखना, उनसे भूल हुए तो माफ कर देना। और कहते हैं ना, माँ रो के अपना दुख दिखा देगी, लेकिन पिता रोते नहीं, दुख को अपने दिल में दबा देते हैं। लेकिन कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जब बेटी के विदाई के समय उनकी आंखों से अश्रु न गिरे हो। छिपाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन नहीं छिप सकते। सभी साथ में जो होते हैं उनको आश्वासन देते हैं कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। लेकिन पिता के दिल से ये निकलता है, या दिल की सुनो दुनिया वालों, यह मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो बहते हैं आंसू बहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये एक ही प्रसंग ऐसा है कि पिता की दो आंख में दो भाव रहते हैं। एक तो कि बेटी अच्छे घर में जा रही है, उनकी खुशी रहती है, और जिसे अब तक उन्होंने पाला है, उनके साथ बहुत समय बिताया, 21, 22, 25 साल तक का, उनकी यादें कि अभी वो मेरे साथ नहीं रहेगी करके उसकी एक आंख दुख में बरसती है। एक में सुख, एक में दुख, दोनों आंखें इस मिलन और विदाई का एक संगम यहाँ रच जाता है। तो बेटियां आती है जो भाइयों के लिए भी एक समझो न कि लड़ने झगड़ने वाली या तो भाई को बचाने वाली। माता या पिता जब भाई के ऊपर रोप करते तो बेटी बीच में आ जाती है, नहीं 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 नहीं, उसे मत मारो मत मारो। और उनका रोतल चेहरा देख के उसे मारना भी
भूल जाता है। तो भाई और बहन में भी अटूट प्यार रहता है। और दोनों का अभी त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो ऐसा त्योहार है जिसमें भाई बहन का एक त्योहार, पवित्र त्योहार, जो एक दूसरे के खून से बंधे हुए हैं, लेकिन कई ऐसे भी रिश्ते बन जाते हैं भाई बहन के, जो खून के रिश्ते न होकर भी कोई अपने उस बेटी को बहन मानते हैं और उसे कहते हैं धर्म की बहन। तो वो ऐसा पवित्र रिश्ता है भाई बहन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे धरती और गगन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। तो हम आते हैं बात बेटी के ऊपर। जब वो कन्या होती है, छोटी छोटी कन्या, तो उस कन्या का पूजन नवरात्रि में हम करते हैं। उसके चरण स्पर्श पानी से धो के, वो पानी ऐसा लगाते हैं और तिलक करके उसको जो भी भेंट सौगात देते हैं। हम वैष्णो देवी मंदिर में गए थे, करीबन 150 का ग्रुप था हमारा, 150-200 का ग्रुप था हमारा साथ में। तो वैष्णो देवी मंदिर के पास से जो स्कूल थी, उस स्कूल में से जो कन्याएं थी उस सबको बुलाया था। करीबन 150 कन्याएं आई थी। सभी को वहां लाइन में बिठा दिया था, सभी का पूजन किया। कोई ब्राह्मण भी वहां थे, उन्होंने श्लोक से पूजन करवाया सभी बेटियों का। तो कन्या के पूजन के बाद में बाद जितने भी लोग आए थे, सब एक साथ में अपने साथ में 150 सब चीजें साथ में लेके आए थे। कोई स्टेशनरी की आइटम लेके आए थे, कोई श्रृंगार की आइटम लेके आए थे, कोई वस्त्र लेके आए थे, कोई बुक्स, कोई नोटबुक्स, और जो कुछ भी नहीं लाए थे वो कैश कैश देते थे। जितनी भी कन्याएं बैठी थी सबको एक 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 एक, एक करके जो खुद लाए थे 150 चीजें, वो सबको बांट दी। तो कन्या पवित्र होती है। अभी नया घर हम लेते हैं, नया घर या ऑफिस या दुकान कुछ भी, तो वास्तु पूजन भी कन्या के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि हम कन्या को पवित्र मानते हैं। तो कन्या जब युवानी में आती है तो पेरेंट्स को उनकी शादी की फिक्र हो जाती है। कैसा परिवार मिलेगा, हमारी बेटी को संभालेगा। बेटी के जन्म के कई संबंध से जन्मती है जब बेटी, या तब जन्म से कई संबंध बन जाते हैं, माता पिता के साथ, भाइयों बहनों के साथ में, या तो कोई चाचा चाची मामा मामी सबके साथ में। लेकिन जब उनकी शादी होती है तो और संबंध बन जाते हैं, ननंद भौजाई के, देरानी जेठानी, पुत्र वधू, सासू ससुरा ससुर। तो ऐसे सभी संबंधों को वो निभाते चलती है बेटियां, प्रेम से संबंध निभाती है। दो कुल का वो उद्धार करने वाली बेटियां। आज दुनिया में देखो, हर क्षेत्र में बेटियों ने प्रगति की है, बड़े बड़े हुद्दे की शान बढ़ाई है। आज हम एजुकेशन बढ़ गया है। कोई स्पोर्ट्स में देखो, कोई संगीत में, कोई गाने में, कोई एक्टिंग में, कोई व्यवसाय में, और कोई पॉलिटिक्स में अव्वल नंबर लेती है बेटियां। और सबसे ज्यादा तो अन्नपूर्णा बनकर वो अच्छे अच्छे व्यंजन बना के परिवार को खुश करती है बेटियां। भाई बहन के अमर प्रेम की कथाएं, ड्रामा और फिल्म बहुत बनी है उनके ऊपर। तो बेटी के लिए इतना ही कहूंगा कि माँ जगदम्बा हमें शक्ति देती है,
माँ लक्ष्मी समृद्ध देती है, धन संपत्ति देती है। माँ सरस्वती वाणी देती है, माँ अन्नपूर्णा अन्न देती है। लेकिन सभी देवों ने अपनी वही सभी शक्तियां एक नारी में निर्माण की और वो नारी को नाम दिया माँ। लेकिन वो माँ बाद में बनी, पहले थी बेटी। तो जिन्हें सभी देवियों का आशीर्वाद, सभी देवों का आशीर्वाद है, ऐसी वरदानों से भरपूर, सर्वशक्तिवान से भरपूर, सर्वशक्तिवान के वरदानों से भरपूर ऐसी होती है बेटियां। तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं जब हम कन्या पूजन करते हैं या बेटी को सम्मान देते हैं। और बेटी धूप छांव कुछ भी होए, घर में कुछ भी संघर्ष होए, लेकिन बेटी हिम्मत से उसका सामना करती है। कहते हैं कि बेटी के बारे में कहेंगे कि बादल से गिरे आसमां में तेज किरण वो बेटियां, तेज किरण वो बेटियां। दुख के बादल से बरसती सुख की किरण, सुख की किरण वो बेटियां, वो बेटियां। अशांत मन को शांत करती, अशांत मन को शांत करती शांति किरण वो बेटियां। नफरत भरे मन में भरती है प्रेम किरण वो बेटियां। उदास निराश हारे हुए में खुशी के किरण भरती है वो बेटियां। हिम्मत भरती, उम्मीद जगाती, शक्ति भरती वो बेटियां। अज्ञानी के लिए मार्गदर्शक ज्ञान किरण फैलाती वो बेटियां। दुआ आशीष वरदान देती पवित्र वो बेटियां, पवित्र वो बेटियां। तो बेटी का तो दिल से अटूट नाता जुड़ा हुआ है माता के साथ, पिता के साथ, और फिर बाद में पति और उनके परिवार के साथ में। तो भाई बहन के रिश्ते पे एक अच्छा गीत है, पहले वो ले लेता हूँ, फिर बाद में एक कहानी सुनेंगे हम। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। आ, ओ, ये न जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है आस। ये न जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है आस। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र में संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की पुड़िया जैसी तू। आ आ आ ओ ओ भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की पुड़िया जैसी तू।
डैडी और मम्मी का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आ आ आ ओ, जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर, आंखों में नींद ना, मन में चैन है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू मुझको कैसे गई भूल, हाँ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र में संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। एक गरीब परिवार था, पति छोटा मोटा काम करता था, फेरी लगाता था, होकर सा, और पत्नी आजू बाजू के घर पे बर्तन कपड़ा धोया करती थी, ऐसे गुजरान चलता था, एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रेम था, छोटा कुटुंब छोटी परिवार, लेकिन सुख चैन से रहते थे। तभी पत्नी प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी में एक बेटी को जन्म देती है। 1 साल हुआ, कोई पत्नी को बीमारी लग जाती है और उनका देहांत हो जाता है। बहुत कठिन परिस्थिति आ गई, 1 साल की बेटी, बाप कैसे संभाल सकेंगे, ऐसा सबके मन में था। सबने उन्हें सलाह दी, एडवाइस दी कि आप दूसरी शादी कर लो। बाप नहीं मानते, कहते हैं नहीं, मैं जो भी है माँ बाप दोनों का प्यार मैं अपनी बेटी को दूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि वो साहू माँ के कई किस्से लोगों ने सुने होते हुए तो कहीं डरते हैं इसीलिए नहीं करते हैं, और कहीं तो बेटी को मैं पाल सकूंगा ऐसा उनको दृढ़ विश्वास रहता है, एक हिम्मत रहती है कि नहीं नहीं, जो भी है भगवान ने जो भी दिया है उसे मैं फर्ज समझ कर निभाऊंगा। तो बहुत मेहनत करके दिकरी को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है बेटी को। ऑफिस में जो क्लार्क था उनसे प्रपोजल आती है बेटी के लिए। बेटी सोचती है कि अभी शादी कर लूंगी तो पापा का क्या होगा, उनकी संभाल कौन रखेंगे, कौन करेंगे। तो शादी को टालने की कोशिश करती है, लेकिन पिता उन्हें ना बोलते, नहीं बेटा, तू तेरा संसार जो भी है, जो निभाना है वो शादी कर ले तू।
दोनों परिवार की सम्मति हो जाती है, बेटी का शादी हो जाती है। बेटी की शादी में कहते हैं ना कि जैसे हमने पहले भी बताया कि बाप रह नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, तो दिल से दुआ निकल जाती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, ससुराल में इतना प्यार मिले, नाजो से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग किए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, महके कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, जिस घर से बंधे हैं बाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी ज्योत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार मिले, महके कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी, मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो शादी में कहते हैं सप्तपदी, 7 पगला 7 फेरा। तो 7 फेरे में दिकरी जो समर्पित भाव से उनके पति की हो जाती है तो 7 प्रतिज्ञा लेती है। प्रथम तो कि मैं जन्म जन्मांतर के मेरे विविध पुण्य प्रताप से आपकी प्राप्ति रूप मुझे सौभाग्य मिला है, धन्यवाद। दूसरी कि मैं आप
अपने बालक और वृद्धावस्था तक के सभी कुटुंब का, परिवारजन का मैं निस्वार्थ सेवा करके संतोष लूंगी। आपकी सभी आज्ञा का मैं पालन करूंगी और आपको टाइम पे अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खिला के आपको खुश करूंगी। और आगे कहती है कि मैं स्वच्छता पूर्वक रहूंगी, सर्व श्रृंगार करूंगी और तन मन वचन से मैं आपकी हो जाऊंगी। आगे कहती है जो दुख में धैर्य रखती है बेटियां, सुख में प्रसन्न होती है वो बेटियां, कहती है मैं आपके सुख दुख की सहभागी हो जाऊंगी और कभी और पुरुष के बारे में सोचूंगी भी नहीं और संग नहीं करूंगी। फिर कहती है आपके घर के सभी काम मैं राजी खुशी से करूंगी, सुख पूर्वक करूंगी और मेरे सास ससुर की सेवा करूंगी और आपके जो भी संबंधी है उनका भी मैं मान रखूंगी, सत्कार करूंगी। आप जहां भी होगे वहां मैं रहूंगी। कभी भी मैं किसी के साथ में, आपके परिवार के किसी के साथ में कोई चीटिंग नहीं करूंगी और होम हवन यज्ञ जो भी कार्य हो गए, धर्म के जो भी कार्य हो गए, उसमें आपकी मैं सहाय करूंगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सभी कार्य में आपकी जो इच्छा होगी उसके अधीन में हो रहूंगी। ये अग्नि देवता के सामने, ये ब्राह्मण के सामने, मेरे परिवार के सामने, आपके परिवार की साक्षी में। भरत भाई, हाँ जी, भरत भाई आईडी बंद हाँ जी, हो रहा है। मैं सबको एक बार बोल हाँ दूं जी, वापस हाँ जी, का? हाँ जी, हाँ सब जी, लोग आप ठीक है। वापस आ जाओ, आईडी कि बंद हो रहा हाँ, है। ये टॉपिक पूरा हो रहा है कि आप मेरे स्वामी हुए हो, मेरा देह आपको अर्पण करते हूँ, ऐसे सातवीं प्रतिज्ञा दे रहे। ओके, अभी हम थोड़ी देर बाद में नई आप सब वापस आ जाओ। उस कहानी यस को यस आगे बढ़ाएंगे। यस यस।